राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत टोंक जिले में हरियाली अमावस्या के अवसर पर जगह जगह पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। टोंक विधानसभा क्षेत्र के छान गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने मिलकर अमरूद, आम, जामुन, मोगरा, शीशम, सहजन, नींबू जैसे अनेक पौधे लगाए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बच्चों ने अपने घर, खेतों और बाड़ों में पौधे लगाकर उनकी जियो टैगिंग की और ये संकल्प लिया कि वे इन पौधों का पालन पोषण कर उन्हें वृक्ष बनाएंगे। स्थानीय ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की इस हरित पहल की सराहना की और कहा कि यदि प्रदेश भर में 10 करोड़ पौधे रोपे गए और वे संरक्षित रहे तो निश्चय ही राजस्थान एक हरित प्रदेश के रूप में उभरेगा। टोंक में लगभग 17 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि टोंक को हरा भरा बनाया जा सके। राजस्थान सरकार की ओर से हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण किया जा रहा है। टोंक में भी 17 लाख से ज़्यादा पौधे इस दौरान लगाए जाने हैं, जिसकी शुरुआत मानसून की शुरुआत से ही हो चुकी है और कई जगह हरियालो राजस्थान के तहत हरित राजस्थान के तहत पौधारोपण किया जा रहा है। हम लोगों से यहाँ बात करेंगे कि किस तरह यहाँ पौधारोपण किया जा रहा है और कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा जो पौधारोपण किया जा रहा है, किस तरह का महत्व है राजस्थान में हरियाली का, और जो राजस्थान की सरकार हरियालो राजस्थान के लिए कर रही क्या? राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय प्रदेश माना जाता है, जो पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से ये था। इस बार राज्य सरकार ने इस संतुलन को ठीक करने के लिए हरियालो राजस्थान के नाम से 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये अभियान शुरू हो चुका है और अभी इस अभियान के तहत 2 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। टोंक जिले में भी इस अभियान के तहत 17 लाख पौधे लगाए जाने हैं। तो जिले के सभी विभागों की ओर से और प्रत्येक व्यक्ति को भी इसमें जोड़ने के लिए पौधे लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। तो अभी पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने और भी कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें पानी को रोकने के लिए, जन संरक्षण के लिए वंदे गंगा जल अभियान की शुरुआत की थी अभी 5 से 20 जून तक। उसके तहत भी पूरे राजस्थान में जहां पर ऐसे जल स्रोत थे जो वो अवरुद्ध हो गए थे और उनसे पानी की आवक कम हो गई थी, उनको साफ सफाई किया गया। ज़िले में भी इसका असर देखा गया। इसमें जनप्रतिनिधि और आम लोग भी जुड़े और कहीं ऐसे जल स्रोतों का सौंदर्यीकरण और उसमें जल संरक्षण की दृष्टि से कार्य किया गया। पौधारोपण के बाद किस तरह की जो चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी, किस तरह का उदाहरण हो पाएगा यहाँ पर? पौधारोपण और हरियालो राजस्थान के तहत यदि जो सरकार का लक्ष्य है उसके हिसाब से पौधे लग जाते हैं और उनको हम जीवित रख पाएंगे, तो एक तरीके से ये काफ़ी अच्छा ये रहेगा और आम जन के लिए भी, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है, ऑक्सीजन इसी से मिलती है, तो ये एक अच्छी सुखद स्थिति होगी। राजस्थान सरकार द्वारा जो पौधे लगाए जा रहे हैं उसके लेकर हम और भी बात करेंगे। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार करनानी, मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से आता हूँ। देखिए, जो पौधारोपण किया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? राजस्थान की किस तरह की पहल है? राजस्थान सरकार की ये अनूठी पहल है और इसमें जन सहभागिता अति आवश्यक चीज़ है। इन्होंने अभी जो टोंक जिला राजस्थान का पिछड़ा जिला कहलाया जाता है, उसमें ये 17 लाख का जो टारगेट दिया है और सभी विभाग के अधिकारी, विभाग के कर्मचारी, विभाग का से संबंधित जुड़े हुए लोग जो वृक्षारोपण के कार्यक्रम में लगे हुए हैं और ये प्रतिदिन पौधे लगाने का जो काम कर रहे हैं। और इस मानसून सत्र प्रारंभ होने के साथ ही जो चला है, ये तय है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। अगर जनता ने चाह लिया, जनता की सहभागीदारी हो गई और प्रशासन और सरकार दोनों का सहयोग मिल रहा है, तो ये तय है कि पौधे न केवल पौधे लगेंगे ही सही, बल्कि उनका उचित रखरखाव भी होगा और उनका सही मार्गदर्शन में वो जो पेड़ पौधे हैं वो फलेंगे फूलेंगे। और पेड़ पौधे जो ये फलेंगे फूलेंगे तो निवाय इसका टोंक जिले का एक बार फिर कायाकल्प होगा, हरियाली होगी। हरियाला राजस्थान नहीं, हमारा हरियाला टोंक भी होगा। मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ आपको कि हम जिस कलेक्ट्री परिसर में अभी मौजूद हैं और जहाँ न्यायिक परिसर है, यहाँ शरीय भूमि थी, यहाँ को भी पेड़ पौधे लगते नहीं थे। लेकिन यहाँ एक न्यायाधीश महोदय आए थे, SS कोठियारी साहब,
उन्होंने एक संकल्प लिया कि इस कोर्ट परिसर को मैं संपूर्ण रूप से हरियाला करूंगा, और उन्होंने कृषि विभाग वालों को बुलाया और कृषि विभाग के माध्यम से जब वो कार्यक्रम चालू हुआ तो आज अदालत परिसर पूरा हरियाला हो रहा है। पूरे हरियाला पेड़ पौधे लग चुके हैं वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने एक संकल्प लिया था। इसी संकल्प को बढ़ाने के लिए सरकार को और चाहिए कि अधिकारियों पर इनकी जन सहभागिता के साथ जनता को और ज़्यादा जोड़े। जनता अगर जुड़ेगी तो एक बार फिर उपलब्धि होगी। ये जनहित के काम, और इस जनहित के काम में एक भूचाल आना चाहिए। एक यूँ मान के चलिए कि एक लोगों में एक जज्बा होना चाहिए और उस जज्बे के स्थितियाँ बननी चाहिए, तो वो अभियान बड़े सफल होते हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि सफलता की ओर जा रहे हैं। सरकार अगर कोई संकल्प लेती है तो उसका अमली जामा पहनाने का काम जनता करती है, और जनता को जागरूक करने की अति आवश्यक चीज़ है। पौधारोपण के बाद किस तरह का देखते हैं दृश्य? अगर यहाँ पर अगर ये संपूर्ण पौधे जीवित रहते हैं, अमूमन ये देखा जाता है कि पौधा लगाया जाता है, फ़ोटो खिंचाई जाती है और फ़ोटो खिंचा के उसको अपलोड कर दिया जाता है सोशल मीडिया। उसका रखरखाव नहीं हो पाता है सेटिंग से। अगर ये सेटिंग से रखरखाव हुआ, सरकार जिस तरह से अवेयरनेस कर रही है, जिस तरह से जागरूकता पैदा कर रही है कि पौधे लगाओ, और उन पौधों को अगर 100 में से 10 भी बचते हैं तो ये तय मान के चलना है कि इसका कायाकल्प होना तय है। राजस्थान का पिछड़ा जिला है टोंक, और टोंक हरियाला अगर टोंक होता है तो ये सबके लिए खुशी की बात है। जनता को भी जागरूक होना चाहिए, और मैं आह्वान करना चाहूँगा आवाम से कि इसमें जागरूकता करें और इसमें अपने अभियान में सहयोग दें। देखिए, पौधारोपण की बात की जाती है, अपील भी की जाती है कई तरह की, लेकिन इस बार राजस्थान सरकार द्वारा जो पौधे लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण और संवर्धन की बात भी की जा रही है। दोबारा आपके पास आते हैं, किस तरह की ये जो पहले जैसे पौधारोपण तो पहले भी होता था, पहले हरित राजस्थान के तहत, अब बचाने के लिए भी कर रहे हैं, जो बचाया जाए ताकि ज़्यादा ज़्यादा बचे। हमारे वेदों में, संस्कृति में ये कहा है कि वृक्ष कभी न फल सके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। ये जो पेड़ है, ये जो हम लगाते हैं, वो कभी भी उसका फल नहीं खाता है। ये आम जन के लिए ही काम में आता है। ऐसे नदी है तो नदी का पानी भी बहता हुआ है, वो कभी उसको पानी नहीं पीती, लेकिन वो आम जन के लिए है। तो जो ये पेड़ लग रहे हैं, संरक्षण भी कर रहे हैं, साथ साथ पौधा लगाने के साथ पालक भी लगा रहे हैं जो उसकी देखभाल करते हैं। ये और अच्छी है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जो पेड़ लगाते हैं उसके पालक के भरोसे नहीं, हम सबको भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि कोई जानवर खाने की कोशिश कर रहा है तो उसको वहाँ से हटाना चाहिए। प्रयास हो कि उसकी मेड़बंदी हो जाए, उसकी बाड़बंदी कर दी जाए, तो पौधे बचेंगे। बिल्कुल, जो पौधे लगाए जा रहे हैं, सुरक्षा के भी इंतजामात किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में 10 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं और टोंक ज़िले में 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अगर पौधे सक्सेस होता है तो टोंक भी हरियालो टोंक कहलाएगा। टोंक से सूजन के लिए कमलेश कुमार महावर।